नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक सिंह, प्लेटफॉर्म क्लासेस वाराणसी से। जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का 24 अगस्त का जो पेपर है वो फर्स्ट मीटिंग का वो आ चुका है और आपके सामने है। और पेपर जो है वो थोड़ा सा मॉडरेट आया है और जीके जीएस थोड़ा सा अच्छा आया हुआ है। तो आइए उस पेपर के जीके जीएस का एनालिसिस कर लिया जाए और आंसर को देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहला सेक्शन जो हमारे पास पेपर है उसमें पहला सेक्शन जीके जीएस का ही है और ये प्रश्न हमारे पास आया है। तो देखिए, कंप्यूटर से रिलेटेड या ऑनलाइन या सोशल मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन, जीएसटी हो गया या बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। एक एक करके उनके उत्तर जानेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि ट्रोजन वायरस कई सोलर विंड ओरिएंटल प्लेटफॉर्म पर डाला गया है, इसे क्या कहते हैं? तो ये इसका सही उत्तर होगा स्पाई। इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों, स्पाई। जिन बच्चों ने स्पाई लगाया होगा वो एकदम इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सुपर कॉन्टिनेंट बड़े महाद्वीप का नाम क्या है? तो बच्चे इसका जो सुपर का इसका उत्तर होगा वालबारा होगा। जो भी बच्चे दूसरे क्वेश्चन जो मेरे पास पेपर है उसमें या इस क्वेश्चन का जो भी उत्तर लगाए होंगे वालबारा, वो एकदम सही उत्तर होने वाला है वालबारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए, कौन सा संगठन दुनिया के सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण और अनुदान प्रदान करता है? तो बच्चे इसका जो सबसे सही उत्तर होगा ऑनथेटिक वो होगा वर्ल्ड बैंक। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी वर्ल्ड बैंक होना चाहिए। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है वेदों में मानव अधिकार को निम्नलिखित अवधारणा से दर्शाया गया है। तो इसका उत्तर होगा इक्वालिटी, समानता को दर्शाया गया है। क्लियर हो रही बात। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हर वर्ष किस दिन को विश्व कला दिवस के रूप में मनाया जाता है? बच्चों 15 अप्रैल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 6 भारतीय संविधान से देखने को मिलेगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो बच्चे ये होगा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा से। आपको पता है कि 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, राष्ट्रीय, राजकीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। तो 352 में ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा है। अगला क्वेश्चन है महिलाओं और SC/ST समुदायों में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए स्टैंड अप इंडिया। जिन बच्चों ने स्टैंड अप इंडिया लगाया होगा वो एकदम सटीक उत्तर होगा और उसका सही होगा। अगला क्वेश्चन कहते हैं 8वां नंबर का क्वेश्चन। देखिए, कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में 2 भाइयों हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलेंगे। कह रहा है मेगा शहर वे शहर हैं जिनकी जनसंख्या अधिक होगी है। ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो बच्चे ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वह शहर जिसकी जनसंख्या 10 मिलियन से ऊपर होगी उसे मेट्रोपॉलिटन सिटी या मेगा सिटीज़ के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां कह रहा है किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3,000 रुपये प्रति माह पेंशन प्रदान करना है? बहुत ही अच्छी योजना है। इसका सही होगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना। योजनाओं से भी आप पढ़ सकते हैं, इस रिलेटेड क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो आगे आने वाले जिनके पेपर हैं उनको इस बात से सबक सीखना चाहिए कि हमें योजनाओं और उसके बारे में भी पढ़ के जाना चाहिए। क्वेश्चन अगला है आपके सामने द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया। आप लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी शेर वाली, तो बहुत पुरानी पिक्चर है। इसमें कुछ बच्चे रहते हैं जो खो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं दूसरी दुनिया में, ये पिक्चर है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई थी? बच्चे इसका सही उत्तर होगा C.S. लुइस। C.S. लुइस इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। क्या कह रहा है जन्म या अप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या का उत्प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति कहलाती है? ये कहलाती है शून्य जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है, ये कहलाती है शून्य जनसंख्या वृद्धि दर। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर चलेंगे 13 पर। कह रहा है भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग ITEC का कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होगा? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा। तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए ये संगठन बनाया गया है और इसके कार्यक्रम का उद्देश्य यही है। अगला क्वेश्चन है भारत में GST मॉडल में संरचनाओं स्ट्रक्चर्स की संख्या क्या है? तो बच्चे स्लैब्स की बात कर रहा है। 4 स्लैब है, आपको पता होगा। संरक्षण में 0 से 5 का एक होगा, 5 से 12 का दूसरा होगा, 12 से 18 का तीसरा होगा और 18 से 28 का चौथा होगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 14 का जो ऑप्शन नंबर ए जिन बच्चों ने लगाया होगा वो एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। 15 कह रहा है WTO के महान निदेशक कौन है? बच्चे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर से रिलेटेड है। नगोजी ओंकोजा इवेला
ये जो है WTA वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान में महानिदेशक है। जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन सी लगाया होगा उनका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, प्रसिद्ध उपन्यास द गॉड फादर किसके द्वारा लिखा गया है? तो द गॉड फादर का सही उत्तर होगा मारियो पुजो ने जो है गॉड फादर नामक जो है किताब को लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17, पैन, जो आप पैन कार्ड यूज़ करते हैं उसका पूरा नाम पूछा हुआ है। तो पैन कार्ड का पूरा नाम होगा बच्चे परमानेंट अकाउंट नंबर या स्थायी खाता संख्या। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी लगाया होगा उनका उत्तर बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? बच्चों, जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो होगा वो सन होगा, सूर्य होगा। ये एकदम सटीक उत्तर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसे होता है? तो देखिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो या कोई भी आपातकाल हो, उसे घोषित करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को होता है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 280 के तहत आता है। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि फेसबुक ग्राहक सबसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल में से के माध्यम से विशेष ऑफर और ऑन डिमांड प्रमोशन के बारे में पता लगाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आई थिंक पोस्ट प्लानर होगा। ये थोड़ा सा डाउटफुल है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। वैसे चैटी पीपल, अगोरा और सोल ओम्स तो नहीं होगा। सबसे सिमिलर और क्लोज ऑप्शन है पोस्ट प्लानर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 20 का। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? मैं आपको बता दूं कि कैपिटल से और राजधानी से या मुद्रा से क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है। तो आप आने वाले परीक्षाओं में हर देश की राजधानी जरूर पढ़ के जाइएगा, 1 नंबर अश्योर होगा। बांग्लादेश की राजधानी बच्चे ढाका होगा। और खासकर भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे रिलेटेड जो है राजधानी जरूर पूछ रहा है। कल के पेपर में भूटान की राजधानी पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा हर वर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस के रूप में मान्यता जाता है? तो बच्चे इसका सही उत्तर होगा 5 मार्च को यह दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को के द्वारा 2023 में प्रिक्स वर्सेल्स में मान्यता मिली है? बच्चे, ये कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। इसे जो है यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वर्सेल्स में मान्यता मिली है। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 24, ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन रॉन्ग पुस्तक के लेखक जो है बच्चे ये हो गए VR कृष्ण अय्यर। इसका एकदम सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। कह रहा कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार अनेक पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने और ओजोन परत का संरक्षण करने पर केंद्रित है? बच्चे, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होगा। कनाडा में हुआ था, मॉन्ट्रियल शहर में। बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। ये पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन 26वां देखिए, दिल्ली का पहला सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 26वां कह रहा है दिल्ली का पहला सुल्तान कौन सा? तो दिल्ली का पहला सुल्तान बच्चे, क्षमा चाहेंगे, थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है ये जी। कह रहा क्वेश्चन नंबर दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? तो बच्चों, दिल्ली का जो पहला सुल्तान था, तो दिल्ली का पहला सुल्तान होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर वास्तविक संस्थापक पूछा होता तो इल्तुतमिश हो जाता। क्वेश्चन नंबर 27 की बात कर रहा है कि नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? तो डेनियल रदरफोर्ड ने ये जो है नाइट्रोजन की खोज की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पर चर्चा कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा GST सामान्य पोर्टल है? तो बच्चे, इसका उत्तर होगा www.gst.gov.in। इसका एकदम सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है किस पर्वत को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है? तो बच्चे, ये दक्षिण भारत में है, नीलगिरी माउंटेन, जो कि ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। 6 क्वेश्चन और बचा है, देख लीजिए। व्यापार घाटे से क्या समझती थी? घाटे की बात कर रहा है तो आपको पता है कि जब किसी देश में आयात जो है वो ज़्यादा हो जाए, मतलब हम यहाँ से बाहर से ज़्यादा सामान मंगा लें और यहाँ से सामान कम भेजें, तब व्यापार घाटा होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 देख लीजिए। उत्तर प्रदेश अन्य राज्यों सहित में कुश्ती के पारंपरिक रूप में नाम बताइए जिसमें कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं, जिसे अखाड़ा कहा जाता है। तो बच्चे, इसका आसान उत्तर होगा कुश्ती या पहलवानी अखाड़े में की जाती है। उत्तर प्रदेश का ये पारंपरिक होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए। किस संस्था ने रेत और धूल तूफान कृषि में समन अनुकूलन नीति और जोखिम प्रबंधन उपायों के लिए एक गाइड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? बच्चे, कृषि से रिलेटेड है तो FAO मार देंगे, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका एकदम सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर रहा है, पृथ्वी का एल्बिडो काफ़ी हद तक किसे प्रभावित करता है? ये ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है, ये वायुमंडलीय परत को प्रभावित करता है। जिन बच्चों का ऑप्शन नंबर ए होगा वो बिल्कुल सही होगा।
अगला है डीएनए की संरचना किसके द्वारा की गई थी? बच्चे डीएनए की संरचना की खोज वाटसन और क्रिक के द्वारा की गई थी, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोगों ने 10, 11, 12 की बायोलॉजी में भी ये पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया था? बच्चे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है? ये थोड़ा सा एक सेकंड, धोखा देना शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर इसका सही उत्तर होगा ये फिशिंग होगा। क्या होगा? फिशिंग इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 36 का। 37 देखिए कह रहा है साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? बड़ा ही आसान क्वेश्चन पूछा। रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। लास्ट क्वेश्चन है जर्मनी की राजधानी कौन सी है? बच्चे जर्मनी की राजधानी जो है वो आपको मिल जाएगा बर्लिन। तो ये आपका क्वेश्चन था 38। मैं लगता है कि 25 क्वेश्चन से ऊपर जो बच्चे किए होंगे उनका एकदम गुड और बेटर होगा। तो ये थे आपके 38 क्वेश्चन। अगला शिफ्ट का जो भी जीके जीएस आएगा उसका भी एनालिसिस किया जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।